तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो किसी को भी अंदर तक हिला के रख दे। एक ऐसी टॉक्सिक हॉरर स्टोरी जहां लालच की सारी हदें पार हो गईं। हम बात कर रहे हैं रविपुरम कवर अप की। एक ऐसा सीक्रेट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जिसने एक हंसते खेलते शहर को रातों रात मौत के सन्नाटे में बदल दिया। शुरुआत होती है एक बेहद घबराई हुई फोन कॉल से। 22 साल की अर्चना अपनी कार को पागलों की तरह सुनसान सड़क पर दौड़ा रही है। वो अपने भाई अतुल को फोन लगाती है और बस इतना ही कह पाती है, भैया मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले ही कार के सामने एक भयानक परछाई आती है। एक जोरदार टक्कर, एक बड़ा धमाका और अर्चना की कार आग के गोले में तब्दील हो जाती है। पार्ट 1, एक रहस्यमयी और भयानक रात, द इनसाइटिंग इंसिडेंट। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। कहने को तो ये एक एक्सीडेंट था, है ना? लेकिन अर्चना की वो दहशत और उसका वो अधूरा फोन कॉल, ये किसी बहुत ही गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिर उस रात उस बड़ी सी केमिकल फैक्ट्री में वो धमाका क्यों हुआ था? अब आते हैं पार्ट 2 पर, खामोश कब्रगाह, शापित रविपुरम, 5 साल बाद। देखिए, कभी ये शहर हजारों मजदूरों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, एकदम चहल पहल वाला इलाका। लेकिन अब ये पूरी तरह से एक शांत, जहरीली कब्रगाह बन चुका था। इन 5 सालों का टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। अर्चना के गायब होने के बाद से लेकर पूरे 5 साल तक अतुल को लगातार एक ही खौफनाक सपना आता रहा। सपने में अर्चना की सड़ी हुई लाश उससे कहती है, हमें मुक्त कर दो। और फिर 5वें साल में अतुल की गर्लफ्रेंड तान्या के हाथ लगता है एक डिलीट किया हुआ यूट्यूब वीडियो। बस यही वो सुराग था जिसने अतुल, तान्या और उनके दोस्त गौरव को इस खतरनाक रोड ट्रिप पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अब सबसे अजीब बात तो ये थी कि सरकार ने रविपुरम को एक रेस्ट्रिक्टेड या टॉक्सिक जोन डिक्लेयर कर दिया था। मतलब एक ऐसा पूरी तरह से सील्ड इलाका जहां ना कोई जा सकता है, ना कोई सवाल पूछ सकता है। ऐसा लगता है जैसे उस फैक्ट्री के धमाके के साथ ही वहां के किसी बहुत बड़े और भयानक सच को हमेशा के लिए दफन किया जा रहा था। और यहीं सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो कहती है कि यह बस एक टॉक्सिक गैस लीक था, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट, लेकिन दूसरी तरफ वो डिलीटेड वीडियो कुछ और ही कह रहा था। उसके मुताबिक वहां इंसानों पर खतरनाक केमिकल एक्सपेरिमेंट हुए थे। मतलब लोग मरे नहीं थे, उन्हें एक तरह का जहर देकर चलती फिरती लाशों या कह लीजिए ज़ॉम्बीज में बदल दिया गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पार्ट 3, मौत के शहर का सफर, इनटू द रिस्ट्रिक्टेड जोन। ये सब जानते हुए भी कि वहां जाना अपनी जान से खेलना है, अतुल, तान्या और गौरव पीछे नहीं हटते। वो पुलिस के बैरिकेड से बचने के लिए अपनी कार जंगल के पास छोड़ते हैं और उस घने डरावने सन्नाटे वाले जंगल से होते हुए पैदल ही रविपुरम की तरफ निकल पड़ते हैं। अंदर का जो नजारा था ना, वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। सड़कों पर कोई नहीं, घरों के बाहर कपड़े आज भी वैसे ही टंगे हुए। जब वो तीनों एक खंडर घर में दाखिल हुए तो डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था जो अब पूरी तरह सड़ चुका था। और फिर अचानक से पूरे माहौल में सड़ांध की एक ऐसी भयानक बदबू फैल गई जिससे बर्दाश्त करना भी मुश्किल था। और यहीं से शुरू होता है हमारा पार्ट 4, ज़ॉम्बीज का खौफनाक हमला, द नाइटमेयर बिकम्स रियल। उस घर के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक दरवाजा बड़ी जोर से टूटता है और उस घने अंधेरे में 2 लाल दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरे हुए शरीर में आग जल रही हो। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ऐसा जीता जागता ज़ॉम्बी था जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पलक झपकते ही लिटरली 1 सेकंड के अंदर उस क्रिएचर ने तान्या की गर्दन पर वार किया और तान्या ने वहीं दम तोड़ दिया। जब अतुल और गौरव ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस ज़ॉम्बी ने उन्हें किसी खिलौने की तरह हवा में उछालकर फेंक दिया। हमले के बाद वो ज़ॉम्बी घर से बाहर निकलता है और एक बहुत ही खौफनाक आवाज निकालता है। ऐसा लगा जैसे वो किसी तो बुला रहा हो। ये शहर तो पूरी तरह वीरान था ना? लेकिन तभी पूरे रविपुरम की हर गली, हर टूटी इमारत से ऐसी ही खौफनाक आवाजों का शोर गूंजने लगता है। मतलब वो अकेला नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए अतुल और गौरव भागकर पास की एक जली हुई फैक्ट्री में छुपने की कोशिश करते हैं। पार्ट 5, अर्चना और फैक्ट्री का सच, द फार्मास्टेक कॉन्स्पिरेसी। अब वो जान बचाकर उस जली हुई फैक्ट्री में तो पहुंच गए, लेकिन अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। पूरी फैक्ट्री जली हुई लाशों से भरी पड़ी थी।
लेकिन डर तो तब लगा जब उन जली हुई लाशों की काली पड़ी उंगलियां अचानक हिलने लगीं। उनकी सड़ी हुई आंखें खुलने लगीं। वो सब के सब ज़ॉम्बीज़ थे। जैसे ही वो ज़ॉम्बी अतुल और गौरव की तरफ बढ़ने लगे, तभी इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, यहां आ जाइए, नहीं तो वो सारे ज़ॉम्बीज़ आपका खून पी जाएंगे। और वो आवाज अर्चना की थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, वो खुद इन्फेक्टेड थी, लेकिन अपने गजब के विल पावर से उसने खुद को पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से रोक रखा था। वो पूरे 5 साल से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। अर्चना ने जो खुलासा किया ना, उसने फार्मास्टेक कंपनी के सारे काले सच बाहर लाकर रख दिए। जिससे दुनिया एक साधारण केमिकल फैक्ट्री समझ रही थी, वो असल में एक ज़ॉम्बी मेकिंग फैसिलिटी थी। रोजगार के नाम पर वहां गरीब मजदूरों पर गैर कानूनी ड्रग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और वो जो ट्रैजिक एक्सीडेंट बताया गया था, वो दरअसल एक फेल हुआ एक्सपेरिमेंट था, जहां मजदूरों ने ही साइंटिस्ट पर हमला कर दिया था। और इस सच को दबाने के लिए सरकार ने पूरे इलाके में धमाका करवा दिया। पार्ट 6, विनाश और एक दर्दनाक अंत, द फाइनल चॉइस। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। अर्चना ने साफ बता दिया कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ इस इलाके से बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस ग्लोबल आउटब्रेक को रोकने की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ अतुल की थी। अर्चना ने अतुल को एक बहुत ही रिस्की 3 कदम का प्लान बताया। स्टेप 1, फैक्ट्री के सबसे गहरे बेसमेंट में जाकर एक टॉक्सिक गैस कैप्सूल ढूंढना। स्टेप 2, फैक्ट्री के मालिक राघव से बचकर रहना, जो अब एक बहुत ही चालाक ज़ॉम्बी बॉस बन चुका था। और स्टेप 3, उस कैप्सूल को फैक्ट्री के बाहर लाकर तोड़ना, ताकि उससे निकलने वाली गैस सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को हमेशा के लिए जलाकर खत्म कर दे। अतुल और गौरव जैसे ही बेसमेंट में पहुंचते हैं, उनका सामना राघव से होता है। और ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था, ये एक ऐसा दानव था जिसका दिमाग इंसानों की तरह ही तेज था। जैसे ही गौरव उस कैप्सूल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, राघव झपटकर गौरव की गर्दन में अपने दांत कड़ा देता है। अतुल को समझ आ गया था कि अगर वो 1 सेकंड भी रुका तो सब खत्म हो जाएगा। वो तुरंत कैप्सूल उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। बाहर निकलते ही जो नज़ारा था वो दिल तोड़ देने वाला था। सामने तान्या और गौरव खड़े थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं, खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अतुल की आंखों में आंसू थे। तभी अर्चना की आवाज आती है, भैया भावनाओं में मत बहिए, इस किस्से का अंत कीजिए। सोचिए, एक तरफ अपनों को खोने का दर्द और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी। कांपते हाथों से अतुल ने वो गैस कैप्सूल पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ एक काला जहरीला धुआं फैल गया। बस कुछ ही सेकंड्स में अर्चना, तान्या, गौरव और बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ आग की लपटों में घिर गए। पूरा रविपुरम जलकर खाक हो गया और अतुल बिल्कुल अकेला, आंखों में आंसू लिए, उसी रास्ते पर वापस लौट पड़ा जहां से वो आया था। ये कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल छोड़ जाती है। एक कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट को छिपाने के लिए सरकारें किस हद तक जा सकती हैं? और दुनिया भर में ऐसे जितने भी रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं, उनके पीछे आखिर और कितने खौफनाक सच दफन हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है।